से भावना योग का परिचय होगा। कितने लोग हैं जो भावना योग से परिचित हैं? थोड़ा हाथ उठाइएगा। बहुत थोड़े लोग हैं जिनको भावना योग का यहाँ परिचय है। बहुसंख्यक लोगों को भावना योग का कोई परिचय नहीं। आज हम उसी का परिचय कराने जाएंगे। जब भी योग शब्द हमारे सामने आता है तो हमारा ध्यान योग के प्रसिद्ध अर्थ जो आसन प्राणायाम से संबंधित है उसकी तरफ चला जाता है, अथवा ध्यान साधना के प्रति चला जाता है। भावना योग का संबंध है न योग के प्रसिद्ध अर्थ से है न ध्यान से है। भावना योग एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त बनाता है। भावना योग शब्द का सीधा अर्थ है भावनाओं का योग यानी पुट। हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। हमारी जैसी भावना होती है वैसा जीवन बनता है। हमारे संस्कृति में ये उक्ति बहुत पुरानी है, यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा जीवन होता है। आधुनिक मनोविज्ञान के व्याख्याता इसी विषय को अपनी भाषा में प्रस्तुत करते हैं, जिसके आधार पर आज बहुत सारे लोग उनकी ओर आकर्षित हो रहे। लेकिन वो जो भी व्याख्याएं हैं वह मूलतः हमारी अपनी हैं, हमारे शास्त्रों की हैं, हमारे आगमों की। संक्षेप में मैं कुछ बातें आज आप सबसे कहना चाहूँगा जिससे इसके सिद्धांत को समझा जा सके और फिर भावना योग को नियमित प्रयोग में लाकर अपने जीवन का हिस्सा बना सके और अपने जीवन में व्यापक बदलाव लाया जा सके। अभी मैंने कहा कि हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। ये कैसे होता है इसे समझें। जैसी हमारी भावना होती वैसी हमारी सोच बनती, जैसी सोच होती है वैसी प्रवृत्ति होती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा चरित्र बनता है। भावना से सोच, सोच से प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से चरित्र। हमारे अच्छे और बुरे जीवन का निर्धारण हमारी भावनाओं से होता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि भावना है क्या। भावना हमारे चित्त या चेतना में जमे उन संस्कारों का अभिव्यक्त रूप है, प्रकट रूप है, जो हम अपनी प्रवृत्तियों से अंकित करते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में यदि बात करूं तो मनोविज्ञान में दो प्रकार के मन की बात की जाती है, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। ये बड़ा प्रसिद्ध हो गया आजकल। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, ये मनोविज्ञान के शब्द हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारी जो एक्टिविटीज है, वो सब कॉन्शियस माइंड के प्रकट रूप में दिखती। लेकिन इसको जो एक्टिवेट करता है, इसे जो प्रेरित करता है, इसको जो नियंत्रित करता है, वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड। हमारी प्रवृत्तियों में हमारे चेतन मन का रोल 10%, 90% भूमिका हमारे अवचेतन मन में।
अवचेतन मन कैसे काम करता है? चेतन मन के द्वारा जैसा हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, महसूस करते हैं, वो सारे संस्कार हमारे अवचेतन मन पर बैठ जाते हैं। और अवचेतन मन में जैसे संस्कार होते हैं वे ही प्रकट होकर कालांतर में हमारी प्रवृत्ति का प्रेरक बन जाते हैं। उससे हमारी प्रवृत्तियां होती है, वैसा हमारा काम होता है। तो इसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमारी जैसी प्रवृत्ति होती है वैसे संस्कार बनते हैं, और जैसे संस्कार बनते हैं वैसे ही फिर हमारे भाव हो जाते हैं। जैसे भाव होते हैं वैसी सोच बन जाती है, जैसी सोच बन जाती वैसी प्रवृत्ति, और जैसी प्रवृत्ति तो वैसे चरित्र। अब हमको क्या करना है? अपने जीवन में बदलाव लाना है। तो क्या करूं? अपने अंदर के संस्कारों को बदलें। संस्कारों को बदलने के लिए क्या करना है? हमें वैसे भाव जगाना है। जैसे भाव होंगे वैसे संस्कार जम जाएंगे, और फिर जैसे संस्कार होंगे वैसे भाव होंगे, जैसे भाव होंगे वैसे सोच होंगे, जैसी सोच होगी वैसी प्रवृत्ति होगी, और जैसी प्रवृत्ति होगी वैसा चरित्र बनेगा। ये हमारे व्यक्तित्व का एक बड़ा मजबूत आधार है। तो हम जैसा बनना चाहते हैं, जैसा होना चाहते हैं, जैसा जीवन जीना चाहते हैं, हमें वैसी भावना भाने की जरूरत है। हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी कहावत है, जैसी रही भावना जे की, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, है ना। अर्थात हमारी जैसी भावना है हमारा जीवन वैसा बनता है। तो हम अपने भावनाओं के बदौलत अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला सकते हैं। ये भावना योग का मूलभूत सिद्धांत है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा जीवन होता है। आप लोग आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत से परिचित होंगे। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बातें आप लोगों ने पढ़ी सुनी होगी। वे क्या कहते हैं? थॉट्स बिकम्स थिंग्स। और हमने क्या बोला? यद भाव्यते तद भवति। दोनों में कोई अंतर है क्या? केवल अंतर है भाषा का। लेकिन जब हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं तब आपको थोड़ा कम समझ में आता है, और वही जब अंग्रेजी में प्रकट होने लगता है, अरे क्या बड़ा साइंस है, अरे ये तो देखो कि उनने लिया किससे, किससे लिया? हमसे लिया। जैन मनोविज्ञान के हिसाब से यदि आपसे मैं बात करूं तो जैन मनोविज्ञान में कहा गया है हमारी दो स्थितियां हैं। एक है हमारी प्रवृत्तियां और एक है हमारी चेतना। क्या बोल रहा हूं? एक है हमारी प्रवृत्ति जिसको हम एक्टिविटीज कहते हैं, और दूसरी है हमारी चेतना। हमारी चेतना प्रवृत्ति करती है। इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं योग। क्या कहते हैं? जो भी हम मन से, वचनों से, शरीर से क्रियाएं करते हैं, सब क्या कहलाती है? योग। पर इन क्रियाओं का जन्मदाता कौन है? हमारी अंदर की चेतना। कौन है? इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं उपयोग। क्या कहते हैं? जैन कर्म सिद्धांत कहता है कि हम जैसी प्रवृत्ति करते हैं,
हमारी चेतना में वैसे संस्कार जम जाते हैं। और चेतना में जैसे संस्कार जमते हैं, कालांतर में हमारे जीवन में वैसा शुभ अशुभ फल मिलता है और फिर हमारी वैसी ही प्रवृत्तियां बन जाती है। यदि हम तुलना करें तो मनोविज्ञान की बात में और जैन कर्म सिद्धांत और जैन मनोविज्ञान में कोई अंतर दिख रहा है क्या? दोनों समान है ना, भाषा का अंतर है, लगभग समान है। तो हम अपनी प्रवृत्ति, हमारी प्रवृत्ति कैसी होती, जिसके जैसे संस्कार होते हैं। अब हम प्रवृत्ति को बदलना चाहते हैं, हम एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अच्छा व्यवहार करें, अच्छी भाषा बोलें और अच्छी सोच रखें चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? जो संस्कार हमारी चेतना में जमे हुए हैं उनको बदलना होगा। क्या करना होगा? बदलना होगा। तो हम अच्छी सोच, अच्छी भाषा और अच्छा व्यवहार करें। उसके लिए हमें चाहिए कि हम नित्य प्रति अपनी चेतना में ये संस्कार डालें कि हमें सही सोचना है, सही बोलना है और सही व्यवहार करना है। हम जो बातें बार बार भावना भाकर दोहराएंगे, हमारी चेतना में वे संस्कार जम जाएंगे और वे संस्कार जैसे जैसे जमेंगे पुराने संस्कार डिलीट होते जाएंगे। धीरे धीरे हमारे जीवन में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रूपांतरण होगा, हमारे भीतर एक नए व्यक्तित्व का जन्म हो जाएगा। ये इसका सिद्धांत है जीवन में बदलाव का। तो जो हम होना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, जैसा हम बनना चाहते हैं, वैसी भावना भाव, समझ गए? वो एक दो बार भाने से नहीं होगा, उसमें निरंतरता चाहिए। ये निरंतरता यदि बनी रहे तो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो सकता है। अब मैं आपसे अगले चरण में बताता हूं कि भावना योग से हम अपने शारीरिक, मानसिक और चैतसिक विकृतियों को कैसे ठीक कर सकते हैं। बीमारी काहे को रख रहे हैं? किसकी बज रही घंटी? बाहर? चलो कोई बात, रहने दो, इधर सुनो। हम अपनी शारीरिक, मानसिक और चैतसिक विकृतियों, बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं? कैसे साइंस काम करता है? जब हम भावना योग करते हैं तो हमारी भावनाएं निर्मल होती हैं, और जब भावनाएं निर्मल होती हैं तो सबको ये ज्ञात है कि हमारी भावनाओं से हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों का गहरा संबंध है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार की ग्रंथियां, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है और अन्य। इन ग्रंथियों का संबंध हमारी भावनाओं से। जब हम अच्छी भावना भाते हैं तो हमारे शरीर की ग्रंथियां अच्छा काम करना शुरू कर देती हैं, और जब वो अच्छा काम करना शुरू करती हैं तो हमारे शरीर के रसायन अच्छे हो जाते हैं। जब शरीर के रसायन अच्छे होंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा।
तो अच्छी भावना से हमारे शरीर में हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। भावना जगा दो, बल आ जाता है। देखो, एकदम आप कमजोर हो, सुस्त बैठे हो, सुबह से कुछ खाए नहीं, हालत पस्त है, दुकान में बैठे हो, जोरदार भूख लग रही, आपने सोचा अब तो घर चले, दुकान बढ़ाएं। इसी बीच 2-4 अच्छे ग्राहक आ गए और अब आप उनको डील करने लगे। 3 घंटे लग गए, आपके पास ताकत आ गई। ये ताकत कहाँ से आई? ताकत कहाँ से आई? महाराज, ग्राहक देख के भाव बदल गए। है ना अनुभव रोज का? क्या बदला? खाया पिया कुछ नहीं है अभी, लेकिन क्या हो गया? भाव बदल गया। कई बार जब आप लोग गुस्से में होते हो, ताकत आ जाती। साधारण अवस्था में जिस वस्तु को हिला न सको, उसको भी उठा करके फेंकने की ताकत आती। ये क्या आया? किसका प्रभाव? भाव। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी भावनाओं से हमारे शरीर का स्वास्थ्य पूरी तरह प्रभावित होता है। हम जैसी भावना रखेंगे, अच्छी भावना रखेंगे, तो जल्दी स्वस्थ होंगे। मेडिकल में 2 वर्ड आते हैं, एक प्लेसिबो इफेक्ट और दूसरा नोसिबो इफेक्ट। कौन से शब्द बताएं? प्लेसिबो और नोसिबो। ये क्या है? कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उसे किसी ने राख भर दे दी और कह दिया ये रामबाण औषधि है। डिस्टिल वाटर का एक इंजेक्शन लगा दिया, कोई दवाई नहीं, ये अचूक मेडिसिन है, और सामने वाले पर उसका तत्काल प्रभाव पड़ता है, वो आदमी ठीक हो जाता है। क्यों हुआ ठीक? उस पर विश्वास है। ये है प्लेसिबो इफेक्ट। क्या है? कई बार आप लोग कहते हैं महाराज आपके आशीर्वाद से ठीक हो गया, तो हम लोगों के आशीर्वाद से ठीक नहीं हुआ, तुम्हारे विश्वास से ठीक हुआ है। ये क्या है? प्लेसिबो इफेक्ट। गुरुदेव थुबोन जी में विराजमान थे, वहाँ बहुत मलेरिया का प्रकोप था। 1987 की बात। एक बहन को बुखार आया, मलेरिया। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव इन्हें क्या दें? गुरुदेव ने कहा इसको नहा दो। 104 फीवर। पूछा क्या करें? बोला नहा दो। और घंटे भर बाद वो बहन आई, बोले क्या हुआ? बोले 99 फीवर हो गया। 99 फीवर। बोले अच्छा क्या किया? बोला आपने कहा नहा दो, सो हमने नहला दिया। गुरुदेव ने कहा अरे हमने नहलाने के लिए थोड़ी कहा था, हमने तो कहा था वहाँ नहा की पत्ती देने के लिए। नहा एक वनस्पति होती, नहा की पत्ती का रस देने से मलेरिया ठीक होता। तो उनने कहा कि हमने तो नहा की पत्ती देने को कहा था, तुमने नहा दिया और वो ठीक हो गई। ये क्या है? प्लेसिबो इफेक्ट। क्या है?
तो अगर भावनाएं अच्छी हो तो प्लेसिबो इफेक्ट का चमत्कार आप में भी घट सकता है। दूसरा है नोसिबो इफेक्ट। साधारण सी बीमारी है और उसे कोई कह दे कि तुम ठीक नहीं हो सकते, इसकी कोई दवा नहीं, नहीं मरने वाला मर जाएगा। अब घर से चले आ रहे, क्यों भाई क्या बात है, आज बड़े सुस्त दिख रहे हो, बीपी तो ठीक है? नहीं नहीं मैं तो ठीक हूं, मुझे कभी बीपी हुआ ही नहीं। दूसरा बोला क्या बात है भाई, आज तुम्हारी चाल भी लड़खड़ा रही है, कुछ ठीक सब ठीक ठाक तो है, थोड़ा बीपी चेक करा। नहीं नहीं भैया मैं तो ठीक हूं। तीसरा कहा भैया क्या बात है, आज थोड़ी कंपन सी दिख रही है, थोड़े बहुत ढीले ढीले दिख रहे हैं, बड़े लुंजो पुंजो, क्या बात है, थोड़ा देखो तो सही। अच्छा, 3 ने कह दिया चलते हैं थोड़ा बीपी चेक कराते हैं। अब बोलो बीपी नॉर्मल निकलेगी कि अब नॉर्मल? क्या हो गया? ये क्या है? नोसिबो इफेक्ट। तो हमारी भावनाओं से हमारे शरीर का स्वास्थ्य जुड़ा है, समझ गए? प्रतिदिन कोई न कोई अपने शारीरिक स्वास्थ्य के विषय में सुधारजन्य सूचनाएं देता है। कईयों का लाइव में आता है और कोई चर्चा में कहता, आप लोग देखते हैं। भावना योग में अभी हम आपको ऊर्जा प्रवाह भी कराएंगे। उस ऊर्जा प्रवाह का असाधारण प्रभाव पड़ता है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से मुक्ति, अभी थोड़ी देर बाद कुछ क्लिप्स आपको यहाँ दिखाया जाएगा। उन क्लिप्स में आप देखेंगे कि लोगों के जीवन में कितना व्यापक प्रभाव पड़ा है। हो सकता है कल वह अनुभव आपका अपना अनुभव भी बन जाए। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि मुझे बात भी पूरी करनी है, भावना योग भी कराना और समय पर आप लोगों को छोड़ना भी। भावना योग से मानसिक स्वास्थ्य, अपने मनोविकारों पर भी सकता है। इससे आपकी मनोदशा अच्छी होगी, काम करने का उत्साह जगेगा और अन्य प्रकार की मनोविकृतियों से बच सकेंगे। तीसरा है चैतसिक स्वास्थ्य। चैतसिक स्वास्थ्य का मतलब अपने स्वभावगत दुर्बलताओं को दूर करना। बहुत सारे लोगों के स्वभाव में बड़ी बड़ी विकृतियां हैं। कई लोग बहुत गुस्सैल होते हैं, किसी को गुस्सा आता है, किसी को बहुत ज़्यादा डर लगता है, किसी में अधीरता होती है, कई लोग बड़े हड़बड़ी करने वाले होते हैं, किसी के मन में बड़ा अभिमान है, कोई वासना के विकार से ग्रसित है। ये जितने भी काम क्रोध लोभ मोह जन्य विकार है, ये हमारे चैतसिक विकार हैं। कौन से विकार हैं? इन विकारों को भावना योग के बदौलत हम बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। सपोज किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, भावना योग करें और नियमित एक कमांड अतिरिक्त दें, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। ये आत्म सुझाव है। क्या है? इसे बोलते ऑटो सजेशन, आजकल की भाषा में अफर्मेशन है ना। ये आत्म सुझाव यदि हम नियमित दोहराए, बार बार दोहराए, बार बार दोहराए, बार बार दोहराए,
तो जो हमारी चेतना में गुस्से का संस्कार जमा बैठा है, जिसके कारण बात बेबात पर क्रोध आता है, ये मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है का अभ्यास आपने कर लिया, इसके संस्कार गहरे हो गए, तो जब भी गुस्सा आने को होगा ना, तो अंदर से सब कॉन्शियस माइंड कहेगा मुझे शांत रहना है। तो क्या होगा? उफान ठंडा हो जाएगा। ये अनुभव सिद्ध है। भोपाल में हमारा प्रवास था, मैं मंदिर से निकल रहा था, एक युवक अपनी धर्मपत्नी के साथ अपनी मोटरसाइकिल से उतर रहा था, उसकी डिक्की पे लिखा था मुझे शांत रहना है। मुझे देख के लगा ये क्या? तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा महाराज ये आपका चमत्कार है। मैंने पूछा क्या बात हुई? बोले महाराज जी ये अगस्त में आपके सानिध्य में 52 गजा में भावना योग का शिविर अटेंड करके आए। मैंने जबरदस्ती भेजा था। बड़े क्रोधी है महाराज, बड़े क्रोधी थे, प्रचंड क्रोधी। महाराज ये भावना योग करने के बाद, शिविर अटेंड करने के बाद नियमित भावना योग करते हैं, और जैसा आपने बोला अपने रिंग टोन में भी वही लगा रखे हैं, डिक्की में लगा रखे, घर के दरवाजे में, अपने कमरे में, दुकान में। अब महाराज ये जितने क्रोधी थे उतने ही शांत हो गए। जनवरी में वो व्यक्ति मुझे मिला था, अगस्त में शिविर अटेंड करके आया। कल आप भी कर सकते हैं। जो भी करना चाहे किया जा सकता। भावना योग के बदौलत तो आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की, आईआईटी पास आउट हुआ, भी आपको दिखाएंगे। कुल मिला के सार ये है कि जो ऐसा आप होना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, बार बार उसकी बात दोहराइए, उसकी भावना भाइये, जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित होगा। समझ गए? जीवन में वो सब घटेगा, बड़ा बदलाव होगा। और ये सब मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे आगम में। जैन साधना पूरी तरह भावना योग से संबद्ध है। भावना योग की साधना। आजकल जो लोग इनका प्रयोग कर रहे हैं दूसरी चीजें, भौतिक उपलब्धियों के लिए, हमारी साधना आध्यात्मिक उपलब्धि की। चूंकि जन्म जन्मांतरों से हमारे अंदर के संस्कार जमे बैठे हैं, रागी द्वेषी मोही कामी क्रोधी लोभी मानने की अपने आप, तो कहते हैं उस संस्कार को हटाओ, उसकी निर्जरा करो, और अपने अंदर एक संस्कार जगाओ कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। क्या जगाओ? मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं सहज आत्मा हूं। ये संस्कार जग जाएंगे तो जो अपने आप को कामी क्रोधी लोभी मानते आए वो नष्ट हो जाएंगे। इसी का नाम भेद विज्ञान, और आत्मा उन्नत होगी। इस बात को आचार्य कुंद कहते हैं, जो भावना योग का मूल है। जे आद भावन मिनम निच्चु जुत्तो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मोखम पावई अचिरेन कालीन। जो मुनि नित्य उद्यत होकर यानी तत्पर होकर, उत्साहित होकर, सजग होकर
मैं शुद्ध आत्मा हूं, इस भावना को निरंतर भाता है, वह अपनी इस भावना के बल पर शीघ्र ही सर्व दुखों से मुक्त परमात्मा हो जाता है। ये भावना योग का मूल है, यही समय सार है। शुद्धात्मा की भावना भाव, शुद्धात्मा बन जाओ। तो जो आप भावना भाओगे वैसे आप बन जाओगे, ये पूरा इसका विज्ञान है। बशर्ते इसे आप नियमित प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, एक दिन में नहीं होगा। निरंतरता चाहिए, वो निरंतरता बनी रहेगी तो जीवन का रूप ही बदल जाएगा। इसी बात को जैन आचार्य पूज्यपाद अपने शब्दों में कहते हैं, सोहम इत्यात्म संस्कारा तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ही आत्मनि स्थितिम। सो हम, मेरे भीतर विद्यमान जो शुद्ध आत्मा है वह मैं हूं। इस प्रकार के संस्कार को जिसने प्राप्त कर लिया, जो निरंतर उसमें ही भावना भाता है, उसके बल पर जिसके संस्कार दृढ़ हो गए, वही अपने अंदर के परमात्मा को प्राप्त करता है। सोहम 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 का ध्यान, सोहम हमारा शब्द है, हमारी साधना का मूल बीज है। इसको अपनाओ तो ये भावना योग का मूल है। कंसेप्ट आप लोगों ने लगभग समझ लिया। अब नियमित अभ्यास करने की आवश्यकता और अपेक्षा। भावना योग के क्रम में जो ऊर्जा प्रवाह आप लोग अभी स्क्रीन को देखिएगा, उस स्क्रीन से आपको जब मैं कहूँगा कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे, तो जैसा आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है वैसी आपको धारणा बनानी है। आप देखिए स्क्रीन को, जब मैं आपसे कहूँगा कि विश्व की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे, तो आपको देखना है दल जैसा बना है ना, तो ये समझ लो ये सकारात्मक ऊर्जा का पिंड है जो सीधे मेरे मस्तक पर केंद्रित है, बिल्कुल शीश के ऊपर आकाश में, और वहां से मेरे आह्वान पर ऊर्जा का ये प्रवाह सीधे मेरे सिर पर गिर रहा है। देख रहे हैं आप लोग कैसे हो रहा है? स्क्रीन को देखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए। ये ऊर्जा का प्रवाह ऐसा जैसे सावर से पानी ले रहे हैं, गिर रहा है, आपको एकदम ऐसा महसूस करना है। और ये प्रवाह मुझ पर निरंतर बरस रहा है, पूरा बाहर से शरीर भीग गया, ऊर्जा है, शरीर पर इसकी धारा गिर रही है, लेकिन शरीर पानी की तरह भीग नहीं रहा है, प्रभावित हो रहा है। और धीरे धीरे मेरे रोमकूप खुल गए और उनसे ऊर्जा का ये प्रवाह शरीर के भीतर जा रहा है। आपको ऐसा महसूस करना है। मस्तिष्क में शरीर के एक एक धमनियों में, शिराओं में ये 72,000 नाड़ियां, इनमें ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है। थोड़ा आगे बढ़ा। ये पूरी ऊर्जा की धार शरीर के एक एक प्रदेश में हमें फैला कर ले जाना है। मैं उसमें गाइड करूंगा, उस तरीके से ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में जाएगा। अब आप देखिए कुछ जगह लाल लाल निशान दिख रहे हैं।
जहां कहीं आपको लगे कि मुझे कोई बीमारी है शरीर के जिस अंग में, जिस ऑर्गन में, पहले उसे ऐसे लाल देखिए और फिर उसको ऊर्जा के प्रवाह से फ्लैश कीजिए और ऐसा समझिए कि ऊर्जा की धारा ने उसे बहा दिया है और ये महसूस कीजिए कि मेरे शरीर की बीमारी चली गई और मैं स्वस्थ हो गया, बड़ा हो गया। ये धीरे धीरे ऊर्जा के प्रवाह से फ्लैश होता चलेगा और ये धीरे 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 साफ हो रहा है, एकदम धीरे, इतनी तेज नहीं, एकदम धीमे धीमे। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूं। मेरा ये दाहिना हाथ देखिए मेरी तरफ, ये दाहिना हाथ 1.25 इंच पतला हो गया था आज से 15 साल पहले। मुझे पिच्छी उठाने में भी दिक्कत होती थी, पिच्छी भी भारी होती थी। डॉक्टरों के अनुसार एक नस सूख गई थी, उसका मेडिकल में कोई इलाज नहीं। लेकिन मैंने नियमित भावना योग ऊर्जा प्रवाह किया, आज कोई कह नहीं सकता कि मेरा ये हाथ पतला है। बराबर स्ट्रेंथ, बल्कि इस हाथ से ज्यादा स्ट्रेंथ इसमें। बहुत लोग करते हैं ये, आप अपने प्रयोग में नियमित लेंगे तो जब मैं भावना योग की बात करूंगा उस समय आप इसको अपने मानस में बिठाकर नियमित प्रयोग करें, बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को कैंसर जैसी बीमारी से मुक्ति मिली। एक व्यक्ति जिसके सप्ताह में 2 वो लगते थे, आपके जाकर के डायलिसिस होती थी, वो व्यक्ति महीना में 1 डायलिसिस पे आ गया और सम्मेद शिखर की निर्जला वंदना कर लिया। मैं इसको शुरू करने के पहले, भावना योग शुरू करूं, 3-4 लोगों का अनुभव आप लोगों को जो आधा 1-1 मिनट का जरूर दिखाना चाहूँगा। आप भावना योग करते हैं तो फिर उसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और जीवन में बड़ा बदलाव, ऐसा बदलाव कि आप स्वयं को देखकर खुद आश्चर्य अनुभव करें। यह आप अपने जीवन में घटित कर सकते हैं। हम भावना योग की शुरुआत करें। ओ, गहरी सांस भर लें। छाती में गहरी सांस भरकर मेरे साथ 3 बार ओंकार की नाद। दोनों कानों में उंगली डाल लें, गहरी सांस छाती में भरे और 3 बार ओठ बंद करके ओंकार की अनुगूंज करनी है। गहरी सांस भर लें।
सहज शांत बैठ जाएं, मन को प्रसन्नता से भर लें। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करते हुए प्रभु चरणों में अपनी ओर से कृतज्ञता भरा आभार प्रकट कर नमन बंदन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, जग में शांति हो, जग में शांति हो। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं चलिए इसके बाद जो हमारे पुण्यागत परिवार हैं
वो यहाँ पर अपने समस्त वास्तुदेव और वास्तु विधान करते हुए अब आज्ञा लेंगे। यहाँ के जो भूमि रक्षक देवी देवता हैं, यहाँ पर हम कार्य प्रारंभ करेंगे। भैया यहाँ पर कुदाली फाड़ा दे दे जल्दी। सभी लोग हाथ जोड़ लें, सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और बोलो देवादेव कल्याण श्री आदिनाथ भगवान की जय, बोलो अचल श्री विद्यासागर महाराज की जय, श्री प्रभात सागर महाराज की जय, श्री निर्वेश सागर महाराज की जय, श्री सदान सागर महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। हाथ जोड़ेंगे सभी लोग और कहेंगे हे देवादिदेव आदिनाथ भगवान, आपके समोसर स्वरूप उससे लगे हुए जमीन पर हम सब संत भवन का निर्माण करना चाहते हैं। श्री प्रमाण सागर महाराज जी शासन के सानिध्य में हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यहाँ के जो भी रक्षक देवी देवता हैं, वह हमें आज्ञा प्रदान करें, हमारे इस कार्य में सहयोगी बने। हम सब समाजजन यहाँ पर एक भव्य संत भवन निर्माण कर सके। उसमें सभी शासन देवी देवता रक्षक देवी देवता हमारा सहयोग करें, हमें आज्ञा प्रदान करें। गुरुओं को नमोस्तु, आदिनाथ भगवान को नमोस्तु। आएंगे स्वर्गीय परिवार, डॉक्टर भूपेंद्र परिवार और समस्त पुण्यादित परिवार जो संतोष चौका वाले, लालू गुंजारा वाले और मनीष भैया सतपुरिया और हमारे आशीष भैया मलैया जी, समस्त परिवार जन आकर के हाथ लगाएंगे। एक जन वहाँ गड्ढे में जाएंगे और खेती से पहले वहाँ पर क्या वहाँ पे ठीक है। प्रदान करो भी एक मार के दूसरे परिवार चले जाएंगे। करो भी चलो आ जाओ, सब लोग करते जाओ। आप तो कर लो। दीदी आओ, वो तो फोन सभी लोग परिवार से है। अच्छा आप कपड़े पहन के आ गए, इधर से आइए। आ जाओ आप आ जाओ पकड़ो मिट्टी निकालना बाहर रख दो जो भी योगदान देना चाहे आप एक कमरे की राशि 5 लाख रुपए निष्ठा पियामी करो मी साहा बड़े और कौन आ गया आप आ जाओ। हाँ मनीष जी, संजय जी, छत्रिया परिवार आ जाओ। मिट्टी निकाल के डालना, मिट्टी निकाल के भी कमरा ले सकते हैं। हाँ मिलकर भी ले सकते हैं। पंडाल रखा जाएगा कमरा निर्माण में। हमारे पास 16 कमरों की व्यवस्था है। सरकारी अवसर क्षत्रिय परिवार आ जाए। मिट्टी निष्ठा करो भी यहाँ पे डाल दो। आगे रामलीला पहुंचो, जिस का स्थापित करना है पूर्व दिशा में।
पूर्व दिशा में तो महत्व है हाँ वो वहाँ पे ईशान कोण में कहाँ ईशान कोण में ईशान कोण में जैसे लगा थोड़ी ऐसे आ जाओ अपन पीछे हो जाओ पीछे आ जाओ थोड़े पीछे आ जाओ ईशान कोण ओम नमो वेंकटेशाय शिवाय नमो नमो ईशान कोणेषु शिला स्थापयामि करोमि स्वाहा सामने जय हो डॉक्टर साहब चलो पहुंच जाओ डॉक्टर साहब दीदी हाथ पकड़ लो हाथ पकड़ के चला लो तुम्हारे लिए मजबूत हाथ चाहिए चलो चलो डॉक्टर ओम नमो वेंकटेशाय शिवाय अग्नि दिशा बाण स्थापयामि करोमि स्वाहा बाण स्थापयामि करोमि स्वाहा क्या कोई नहीं बाण स्थापयामि करोमि स्वाहा आ जा इसके बाद संतोष भैया चौका वाले संतोष भैया आए जल्दी से आए संतोष भैया एक हमें सही अब परिवार सहित हो गया क्या सब लोगों को अवसर देना है आ जाओ आप आ जाओ नैवृत्त स्थापयामि करोमि स्वाहा यहीं पे कर दिया पहले भैया को देख लो देखो भैया बाण स्थापयामि करोमि स्वाहा ले आ जाओ लालू गुंजोरा अरे संजय भैया और क्षत्रिय परिवार रक्षा सूत्र बांधो चारों में देखो वहां से बांध लेंगे जल्दी करो वहां देखो वहां बांधो पहले और ऐसे घेर के लाके आना है घेर के लाना है सब लोग नहीं जा भीतर सब लोग नहीं जाओ सब लोग नहीं जाओ यहाँ पर देखो कांटे वगैरह ओम रक्षक चौपट स्वाहा यहाँ पर लेते आओ इसमें बांधो एक एक वो लगाते आओ आप तुम निकल जाओ बाहर इतने बाढ़ दिया बाढ़ लगो ना में करो हाँ ये अरे जे नहीं लगवा खीला में करो हाँ जल्दी कर दो हाँ बस आ जा दूसरी जगह आ जाओ अरे बेटा हाथ पकड़ लो क्षत्रिय परिवार है लालू तुम कर दो संजय चितपुरी आदि क्षत्रिय आदि जी क्षत्रिय संजय जी क्षत्रिय समस्त परिवार है हाँ ओम ह्रीम रक्षक चौपट स्वाहा ले हाथ पकड़ा दो ओम ह्रीम रक्षक हाथ दे दो लालू को हाथ लगा ले ओम ह्रीम रक्षक चौपट स्वाहा देखो कक्का सामने देखो चलो एक कमरे की राशि श्रीमती सुषा जी सचिन जी राखी जी आदित्य जी अवनी जी अमीसी पैसाज्ञा गराकोटा दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष इन्होंने भी 5 लाख रुपए की राशि देकर के सौभाग्य प्राप्त किया है इनके नाम से 5 लाख रुपए की राशि देकर के सचिन पैसाज्ञा जी अध्यक्ष जी ने भी सहमति प्रदान की बहुत बहुत साधुवाद इनके दान के लिए आ जाओ वहाँ पर सचिन जी रक्षा सूत्र विस्तृत करेंगे ओम ह्रीम रक्षक चौपट मम्मी खो मम्मी खो नहीं बढ़िया सामने देखो चलो हाथ लगा सब लोग हाथ चलो लगाओ सामने देखो इसे कैमरा तार से देखो कैमरा देख लेगा चलो आ जाओ पकड़ो हाथ हमारे 3 परिवार हैं 11 लाख रुपए के 5 है भैया 3 है 5 है भैया अरे गणेश जी अनुराग जी सुरेश जी समस्त धीरज जी स्वर्गीय परिवार धोती कमरे धोती शिलान्यास करते डॉक्टर भूलन जी अर्चना जी समस्त परिवार डॉक्टर साहब परिवार तीसरा श्रीमती पुष्पा जी मिलेगा संजय जी मिलेगा आशीष जी मिलेगा आदित्य मलैया परिवार